डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का क्वेश्चन पेपर से सेक्शन सी यानी एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस का आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि इसमें जो हम आंसर्स डिस्कस करेंगे वो अपना पर्सनल ओपिनियन पर आधारित है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, 5 + 3 + 3 + 4 curricular and pedagogical structure of school education is recommended by 5 + 3 + 3 + 4। ये जो करिकुलर है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसे किसने रिकमेंड किया है? हमारे जो नया एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, इसी ने इसे रिकमेंड किया है। इसीलिए ऑप्शन 2 होगा इस प्रश्न का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, who said by education I mean an all-round drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit। यह जो बात है यह महात्मा गांधी जी द्वारा कही गई है। इसीलिए इस प्रश्न का सटीक उत्तर ऑप्शन 3 होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, a person's worth is determined by right conduct, right knowledge and right faith is propagated by। आपको ये बताना है कि एक व्यक्ति का जो वर्थ है वो उसका जो सही व्यवहार है, आचरण है, इसके साथ साथ उसका जो सही ज्ञान है और सही विश्वास है, सटीक विश्वास है, इसी के द्वारा होता है। तो यह बात जैनिज़्म में कही गई है। इसीलिए ऑप्शन 2 इसका सटीक उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इन व्हिच ईयर वाज द राइट टू एजुकेशन एक्ट इन इंडिया नोटिफाइड। तो यह 2009 में नोटिफाई किया गया था राइट टू एजुकेशन एक्ट को इंडिया में। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। आपको बताना है निम्न में से कौन सा शिक्षा का एक इनफॉर्मल एजेंसी है। स्कूल यह एक फॉर्मल एजेंसी है एजुकेशन का। कॉलेज यह भी एक फॉर्मल एजुकेशन है, एजेंसी है फॉर्मल एजुकेशन का। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी भी क्या है? फॉर्मल एजेंसी है एजुकेशन का। लेकिन होम एक इनफॉर्मल एजेंसी है और यही है इस प्रश्न का सटीक उत्तर। इसीलिए ऑप्शन 3 होगा इस प्रश्न का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। द 4-year इंटीग्रेटेड BEd प्रोग्राम was recommended by, जिसे ITEP कहा जाता है। तो ये किसने रिकमेंड किया है? 4-year इंटीग्रेटेड BEd कोर्स, याद रखिएगा। तो 4-year इंटीग्रेटेड BEd कोर्स को हमारे जो नया एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, इसी ने रिकमेंड किया है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ स्वयं प्रभा। आपको बताना है स्वयं प्रभा का मतलब क्या है। तो इस प्रश्न को लेकर के हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पहले। स्वयं प्रभा एक प्लेटफॉर्म होता है जहां बहुत सारे कोर्सेस को भी कराया जा सकता है और यह एक मूक का प्लेटफॉर्म है। तो मूक का मतलब क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। याद रखिएगा, MOOC का मतलब होता है, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच ईयर वाज नवोदय विद्यालय समिति, जिसे संक्षेप में NVS कहा जाता है, यानी कि NVS कब एस्टेब्लिश हुआ था आपको बताना है। याद रखिएगा, नवोदय विद्यालय समिति NVS इन द ईयर 1986 पे एस्टेब्लिश हुआ था। इसीलिए ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एज पर NEP 2020 व्हाट डज NRF स्टैंड फॉर। NEP 2020 के हिसाब से, यानी कि NEP 2020 के अनुसार ये जो NRF है इसका मतलब क्या है? याद रखिएगा, NRF का मतलब होता है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसीलिए ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 40, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रोपेगेटर ऑफ प्रैग्मेटिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। प्रैग्मेटिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी का प्रोपेगेटर निम्न में से कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, जॉन ड्यूवे, रूसो। इस प्रश्न का सटीक उत्तर होगा जॉन ड्यूवे एक प्रैग्मेटिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी का प्रोपेगेटर थे। ऑप्शन 3 होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 41,
व्हिच एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंडेड 10 बैगलेस डेज, 10 बैग छोड़ के विद्यालय में विद्यार्थी आएंगे, साथ में किताब कुछ नहीं लाएंगे, बैग नहीं लाएंगे। यह हमारे जो NEP 2020 है, NEP 2020 ही इसे रिकमेंड करता है, इसीलिए ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, निम्न में से कौन सा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, आपको बताना है। स्वयं प्रभा, ये स्वयं प्रभा जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, ये एक मूक है, यानी कि यहाँ बहुत सारी ढेर सारी क्लासेस कोर्सेस भी होती हैं, वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो लेक्चर्स, सब कुछ यहाँ मिलता है। ऑप्शन 2 नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, यहाँ भी बहुत सारी रिसोर्स पाने के लिए हम जा सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, तो यह भी मैनेजमेंट सिस्टम तो नहीं है। ऑप्शन 3 नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यहाँ तो ढेर सारी किताबें हमें ऑनलाइन PDF फॉर्मेट में, ई-बुक फॉर्मेट में प्राप्त हो जाती हैं, तो यह सिर्फ एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, यहाँ बहुत सारे लर्निंग करने के लिए कोर्सेस पाया जाता है, किताबें उपलब्ध हो जाती है डिजिटल फॉर्म में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 मॉडल। मॉडल क्या है? मॉडल एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, यहाँ आप कोई PDF पढ़ नहीं पाओगे जा करके, यह सिस्टम को कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। CCBYSA इन ओपन एजुकेशनल रिसोर्स इम्प्लाइज, तो ये जो CCBYSA है ये ओपन एजुकेशनल में क्या इम्प्लाई करता है? तो ये बोथ एट्रीब्यूशन टू द ऑथर्स एंड शेयर अलाइक, इसे इम्प्लाई करता है, इसका बराबरी करता है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। Which is a correct statement relating to the concept of equity and equality? यद्यपि हम जब डे टू डे लाइफ में ये दोनों ही शब्द को प्रयोग करते हैं तो लगभग दोनों का मीनिंग सेम ही समझते हैं, लेकिन असल में इन एक्चुअल सेंस बोथ दिस टू वर्ड्स आर डिफरेंट, क्योंकि ये जो इक्विटी है ये क्या क्वालिटेटिव होता है और इक्वालिटी जो है ये क्वांटिटी को इंडिकेट करता है, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब मेरे हिसाब से ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ये रहा क्वेश्चन। Which do not come under the purview of नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे NTA कहा जाता है, जो ढेर सारा एग्जाम जैसे कि CUET, NEET, JET, इसके साथ साथ UGC नेट को कंडक्ट करवाने के लिए जाना जाता है NTA। तो NTA बाकी सब करवाता है, लेकिन NTA रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर ब्रिंगिंग इनोवेशंस इन द एग्जामिनेशन सिस्टम यह कार्य नहीं करता, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 46। Which of the following sustainable development goals SDGs includes quality education? तो क्वालिटी एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में लिखा गया है, SDG 4 में, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हाँ 46 था, 47 यस। द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का कारण था चौरी चौरा का इंसिडेंट, जो कि 1922 का 2 फरवरी हुआ था। ठीक है, 1922 में जो चौरी चौरा का कांड हुआ था, घटना हुआ था, माफ कीजिएगा 4 फरवरी को हुआ था 1922 का, और इसी के चलते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48। खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड एट, खिलाफत कमेटी केलकाता में बनाया गया था, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। व्हिच रिवर इज कॉल्ड एज सोरो ऑफ बिहार, बिहार का दुख किस नदी को कहा जाता है? तो कोशी नदी को बिहार का सोरो कहा जाता है, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 50। इन व्हिच ईयर वाज नीति आयोग फॉर्म्ड, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? याद रखिएगा इन द ईयर 2015 नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था, नीति आयोग बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है। जिला परिषद, जिला परिषद एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। ग्राम पंचायत ये भी एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। पंचायत समिति ये भी एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये MCB वाला इंस्टीट्यूशन है, देयरफॉर यही इसका सटीक उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 52, which among the following is an example of ferrous metal? ferrous metal का मतलब होता है ऐसा मेटल जिसमें Fe यानी कि लोहा आयरन शामिल हो, उसे फेरस मेटल कहा जाता है। कॉपर, इसके बाद लेड, टिन, मैंगानीज, तो यहाँ मैंगानीज हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 53, Which among the following is an accurate measure of central tendency? सेंट्रल टेंडेंसी को अगर सही तरीके से नापना हो तो मीन के द्वारा उसे नापा जा सकता है, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर मीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, Every learner has the ability to construct their own knowledge. हर एक विद्यार्थी अपना खुद का ज्ञान को रचना कर सकता है, गठन कर सकता है। द स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन व्हिच स्टेटमेंट और व्हिच अप्रोच, ये किस अप्रोच पर आधारित कथन है? तो यह कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के आधार पर बताया गया सेंटेंस है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थे वो ये मानते थे कि बच्चे खुद का ज्ञान खुद बना सकते हैं, खुद गठन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एज पर NEP 2020 फाउंडेशनल स्टेज ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स, 2020 का शिक्षा नीति के अनुसार फाउंडेशनल स्टेज में क्या क्या शामिल है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 1 होगा, क्योंकि 2020 का शिक्षा नीति के अनुसार फाउंडेशनल स्टेज में क्लास 1 और 2 शामिल है। इसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज आती है, ठीक है, मिडिल स्कूल स्टेज आती हैं, फिर सेकेंडरी स्टेज आती हैं, ठीक है। तो प्रिपरेटरी स्टेज में 8 to 11 ईयर्स, क्लास 3 to 5 शामिल होता है। मिडिल स्कूल स्टेज में 6 to 8 शामिल होता है। 11 ईयर्स to 14 ईयर्स वाले जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। इसके बाद सेकेंडरी स्टेज में 14 ईयर्स to 18 ईयर्स वाले जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, और इसमें क्लास 9 to 12 शामिल होता है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।